हर महादेव। हम हमारी पहले वीडियो में इससे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं उसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और विशेषता देख चुके हैं। आज हम समावेशी शिक्षा के क्षेत्र को देखेंगे विस्तार से। आइए देखते हैं। भाषाई समावेशन। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करता है। भाषा दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम है। चिंतन या सोचने के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा भाषा के ही माध्यम से टीचर से या अपने सहपाठी से बातचीत करता है या उनकी बात को समझता है। शिक्षक को भाषागत समावेशन के लिए आवश्यक है कि वह विद्यार्थी की निजी भाषा को समझे, क्योंकि विद्यार्थी की उन्नति का मूल उसकी निजी भाषा में ही निहित है। निजी भाषा का मतलब मातृभाषा, जिसमें बच्चा अपने परिवार में अपने परिवारजनों के साथ बातचीत करता है। कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बाल केंद्रित शिक्षा में भाषागत समावेशन की आवश्यकता शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बच्चे की निज भाषा को समझते हुए उसे शिक्षण प्रक्रिया में समावेशित कर अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अपनी टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि अपने अधिगम प्रक्रिया को अगर प्रभावशाली बनाना है तो बच्चे के निज भाषा मातृभाषा को समझना चाहिए और उसको उसी भाषा में बात को समझाना और बताना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन। विद्यालय में आने वाले बच्चे विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हैं। उनके माता पिता या अभिभावक का शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति एवं परिवेश भिन्न भिन्न होता है। अतः शिक्षक अपनी कक्षा का प्रबंधन, शिक्षण विधियों का प्रयोग तथा गतिविधियों का संचालन इस प्रकार से करे कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनमें किसी प्रकार की हीनता की भावना न आए तथा उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे कई क्षेत्र से होते हैं। किन्हीं के माँ बाप आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होते हैं, किन्हीं के आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं। तो बच्चे के ड्रेस पे या उनके पेन पेंसिल पे बहुत मूल्य का विवरण नहीं देना है कि यही वाली लेना। बस बच्चे को ये चीज़ बताना है कि हाँ, जैसे हो ठीक हो, इस तरह से समझो और उनकी मानसिकता को समझ के उन्हें आगे समझाने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा नहीं दिखाने की ज़रूरत है कि तुम किसी से कम हो। जाति एवं धार्मिक समावेशन। शिक्षक बिना धार्मिक भेदभाव के सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखें। सभी बच्चों के धर्मों के बच्चों को प्रश्न पूछने एवं उत्तर के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सभी धर्म के बच्चों के साथ प्रश्न पूछे जाएं और उन्हें उत्तर देने के अवसर दिए जाएं। गतिविधि करते समय भी बच्चों का सहयोग लिया जाना चाहिए। विभिन्न धर्म के सभी बच्चों को करके सीखने का अवसर प्रदान करें। लेखन क्षमता में सुधार हेतु सभी बच्चों के धर्मों के बच्चों से हरी पट्टी या श्यामपट्ट का प्रयोग कराएं। उन्हें बोर्ड पे खड़ा करें, उनसे लिखवाएं ताकि उनकी भटक खुले। सभी बच्चों को कक्षा में बोलने का अवसर दें। कक्षा शिक्षण में उदाहरण प्रस्तुत करते समय किसी धर्म को अधिक महत्व न दें तथा ऐसा उदाहरण न दें जिससे किसी धर्म से जुड़ा हुआ बच्चा खुश रहे या नाराज हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। सारे बच्चे एक समान हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। लैंगिक समावेशन। शिक्षण में जेंडर लिंग के आधार पर समावेशन वह व्यवस्था है जिसमें बिना किसी लैंगिक भेदभाव के बच्चे को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव नहीं करना है कि लड़की है तो इसको अलग व्यवस्था, लड़का है तो इसको अलग व्यवस्था, नहीं। दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा संविधान जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति, लिंग, आय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। स्कूली शिक्षा के दौरान बालक बालिकाओं के मध्य विभिन्न स्तरों पर होने वाला विभेदीकृत व्यवहार ही शिक्षा में लैंगिक विभेदीकरण कहलाता है। बच्चे में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। अशक्त बच्चों पर समावेशन।
शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इससे एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिक समय बिताता है। जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो विकलांग बच्चे को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ। खैर, अब तो विकलांग को दिव्यांग की श्रेणी में रखा जा रहा है। विकलांग कहना गलत है, इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये गलत है, ये विकलांग नहीं दिव्यांग होना चाहिए। यहाँ भी विकलांग लिखा हुआ है, जो विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग होना चाहिए। और दिव्यांग बच्चे को एक सामान्य बच्चे के साथ पढ़ के और एक साथ रहना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा ना लगे कि हम किसी से कम हैं। थैंक यू सो मच। एक क्लास ख़त्म हुआ समावेशी शिक्षा का, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।